तुम्हें अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अल्लाह के शुक्र से हम भी अच्छे हैं। और ये आया है हमारे खाने के लिए नाश्ता बन के। ये कुछ नया बनाकर लाई हैं, आलूओं में चाट बना रही हैं उसकी। क्या नाम है इसका? मरुंदे? मरुंदे नहीं, बरुंदे। ओह, इसका नाम है बरुंदे। लाइट आ गई। वही बनाकर लाई थी, थोड़ी देर बाद लाइट भाग गई थी और फिर दोबारा से लाइट आ गई। अल्लाह का शुक्र है। ओहो, फिर गई। हम खा तो लेते चैन से, ये लाइट फिर गई। चलिए कोई नहीं, खाना है तो वो तो मुंह में ही जाएगा, कहीं और तो जाएगा नहीं, नाक में तो नहीं जाएगा। चलिए अब हम खाते हैं ये, फिर बात करते हैं आपसे आगे। ये हो गई है मेरी प्लेट रेडी। और मुझे एक बात बतानी है आपको, वो मैं ये खा के बताऊंगी। दस्तरखान बिछा के खाना चाहिए था हमें। गाइस बहुत मज़े के बने हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं। तो कर रहा है खाए जाओ, इसलिए मैंने प्लेट और भर ली। अभी खाना खाने में बहुत टाइम है, अभी 7:30 बजे, तो थोड़ा सा हमारा पेट भर जाएगा इससे। और हम 12 बजे खाना खाते हैं। और हम यहाँ पर आके 12 बजे खाना खाते हैं। गाइस हमने खा ली है आलू की चाट। अब हम आलू की चाट नहीं, परुंदे हैं, फरुंदे या बरूले का बरूले। बरूले भी बोलते हैं। अब हम पी रहे हैं कॉफ़ी और बहुत मज़े के बने थे, पेट भर गया है। अब पता नहीं खाना भी खाया जाएगा या नहीं। और मुझे आपको एक बात बतानी थी, वो बात ये है कि ओखला में लगने वाली एग्जीबिशन 1 नवंबर और 2 नवंबर को लगेगी। आप भी आ सकते हैं उसमें, बट उसमें जेंट्स का आना बना है, खाली लेडीज़ के लिए लगी है ये एग्जीबिशन। लेडीज़ ही वहाँ पर शॉपकीपर होंगी और लेडीज़ ही बाय कर पाएंगी वहाँ से, क्योंकि जेंट्स की एंट्री बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पे। आप भी आ सकते हैं वहाँ पे, और आप भी आइएगा अपने बच्चों को लेके, और वहाँ से अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदिएगा, कपड़े खरीदिएगा, अबाए खरीदिएगा। बहुत अच्छा सामान आने वाला है वहाँ पे। और अगर आपको वहाँ पर स्टॉल लगाना है तो उसके लिए आप ओखला टाइम्स की न्यूज़ देख सकती हैं। आज की, यानी कि आज क्या तारीख है? 24। आज 24 तारीख है। आज 24 तारीख की आप न्यूज़ देख लीजिए उनकी। वो उन्होंने न्यूज़ में अपने डाला है, नंबर डाला है उनका। अगर आपको वहाँ पर स्टॉल लगाना है तो उसके लिए पहले से बुकिंग करनी पड़ती है। आप बुकिंग कर सकते हैं वहाँ पे। हम आ गए हैं अपने घर और अचानक से एकदम से इनका फ़ोन आया सुबह सैटरडे में, और ये कहने लगे कि घर पे आ जाओ, मेरा दिल नहीं लग रहा है और घर बहुत वैसा हो रहा है, गंदा हो रहा है। ये तो मेरे जाने के बाद करते नहीं हैं सफाई जैसा। फिर घर में थोड़ा सा काम हुआ था तो उसकी वजह से और ज़्यादा फैलावा हो गया था। तो ये घर में इन्होंने कैमरे लगाए थे, कैमरे लगाए तो उसमें इतना सब जगह डिब्बे डिब्बे पड़े हुए हैं। हॉल में भी इतनी गंदगी हो गई। थोड़ा सा समेट आया मैंने, अब लाइट गई हुई है, मैं मशीन भी लगाई थी और सब स्लिप पे सब गंदा हुआ पड़ा है। ऊपर से वो झड़ा था ना, फिर ये वाईफाई लगवाया इन कैमरों की वजह से, पूरे घर में कैमरे ही कैमरे लग गए। रूम में भी लगाए, जीने में भी लगाए और एक छत पे लगाए, तो 3-4 कैमरे लगे हैं। तो उनकी वजह से वाईफाई भी लगाना पड़ा। और अभी ये टॉयलेट की सीट आए रखी है, ये भी चेंज होएगी। हमारी टॉयलेट की सीट बहुत छोटी है तो, और वो बिल्कुल दीवार से मिला के लगा रखी है, बस पैर रखने की भी जगह नहीं है सही से।
तो इसलिए ये सीट चेंज होगी उसकी। बस एक आध दिन में वो आ ही जाएंगे चेंज करने वाले। सीट ला के रख दी थी उन्होंने। और बस अब मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही थी तो लाइट चली गई। कुछ मेहमान आ रहे हैं तो उनके लिए मैं ये बना रही थी स्टू। मैं दिखाती हूँ आपको, दिखाती रहूँगी मैं आपको, पूरा बताऊँगी स्टू कैसे बनाती हूँ मैं। ये मैंने हल्की सी प्याज सॉफ्ट कर ली है बस। अब मैं इसमें दही डालूँगी, बीच में दही डाल के दही को भूनूँगी अच्छे से। दही डाल देते हैं हम। ये रही हमारी दही, आधा किलो दही है। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं अच्छे से दही को, फिर मसाले डालेंगे। मैंने सब साफ कर दिया है बाउल, सब डालती दही इसके अंदर। आधा किचन तो मैंने नीचे से धो दिया था, सब नीचे से धो दिया। और ये पैरदान लाई थी मैं किचन में डालने के लिए। अब ठंड आ रही है तो ठंड में पैर नहीं रखे जाते हैं अपने। स्लीपर पहन के फिरते हैं पूरे घर में। स्लीपर यहाँ उतार देती हूँ मैं और यहाँ पर पायदान बिछा लेती हूँ बड़ा सा। तो मेरा था यहाँ का, तो वो ख़राब हो गया था, इसलिए मैं न्यू लेकर आई हूँ ये। अम्मी की साइड थर्सडे मार्केट लगती है, उसमें से लाई थी मैं ये। बहुत प्यारा है, लाइट पिंक कलर है इसका, अच्छा लगता है। जब लाइट आएगी जब दिखाऊंगी आपको। इन्वर्टर तो है नहीं हमारे यहाँ, तो वैसे भी लाइट जाती नहीं है यहाँ पर ओखला में, बहुत कमी से जाती है। अभी हमारे घर के थोड़ी सी आगे जो है ना, किसी के यहाँ ब्लास्ट हो गया था, लाइट में कुछ वो हो गई थी, तो इसलिए लाइट चली गई है। नहीं तो हमारी लाइट जाती नहीं है, अल्लाह के शुक्र से माशाल्लाह 24 घंटे आती रहती है। तो बस वहाँ का उनका वो निमट जाएगा जिनकी आग लगी है, बहुत तकड़ी आग लगी है। मैं दिखाना भूल गई आपको, हॉल में से हमारे सामने वो दिखाई दे रहा था धुआं बहुत ज़्यादा। ये वहाँ पर लगी थी आग, वो ब्लैक ब्लैक दीवार दिख रही है, वहाँ पर आग लगी थी। इतना धुआं था, इतना धुआं था, एकदम काला काला धुआं। पता नहीं ये फॉग हो रहा है क्या। आज पूरे दिन हो गए धूप नहीं निकली और अजीब सा मौसम हो रहा था, बार बार नेट भी जा रहा था। चलिए, तो मैं आपको दिखाती रहूँगी, इंशाल्लाह पूरा दिखाऊंगी। और जब लाइट आ जाएगी फिर दोबारा जब बनाना शुरू करूँगी वीडियो। और हमारे यहाँ पर शाहीन बाग में वो एक रेस्टोरेंट खुला है, खुशामदीन सबा इब्राहिम ने खोला है यहाँ पर पार्टनरशिप में। वहाँ पर इतना रश था, मेरी तो जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने सोचा था मैं जाऊँगी, लेकिन मेरी रश देख के ना इतने मुझे पहले अंदाज़ा हो गया था, मैं इनका बहुत रश होगा। ये सबा इब्राहिम यहाँ पर आएंगी तो उनके उसमें ओपनिंग में वाकई में इतना रश था कि वो खुद डर के मारे अपने होटल चली गई वापस। आपने भी देखा होगा ब्लॉग में, तो वो खुद कह रही थी कि मुझे डर लग रहा था कि कहीं कोई अल्लाह ना करे कोई बात ना हो जाए। लोग आए हुए थे अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए थे। सही बात है, इतनी भीड़ में तो कुछ भी हो सकता है, ज़रा में भागदड़ मच जाए और कितना नुकसान होगा लोगों को। इसलिए वो बेचारी डर के मारे खुद ही चली गई अपने होटल में। अभी वो है यहाँ पर, अभी उनका 1 हफ्ते का रुकने का प्लान था। दिल्ली घूम के जाएंगी वो सब। उनकी फैमिली आई हुई है, वो तो पिछली बार आई थी तो घूम के गई थी, अब वो अपनी फैमिली को घुमा रही हैं। और बस हमारी प्याज ये दही हमारी भुनने लगी है। चलिए फिर दिखाती हूँ मैं आपको। बिलोड़े की दावत आज। किस चीज़ की? बिल्ली की। किसकी? बड़ी सी बिल्ली का शिकार कर रखा है, सामने खड़ी है, कांप रही है, कर रहा है। कांप नहीं रही है, वो डरा रही है उसे। गाइस, मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं। आज मैं थोड़ा अलग तरीके से बना रही हूँ, नहीं तो मैं सब चीज़ एक साथ चढ़ा देती हूँ। प्याज दही और
टमाटर तो मैं डालती नहीं हूँ, टमाटर डालें आपके। अब मैं हरी मिर्चें पीस के उसका पेस्ट डालूँगी इसमें, और साबुत लाल मिर्च खड़ी डालूँगी। ये डाल दिया है हमने इसमें हरी मिर्च का पेस्ट, और तेज़पात के पत्ते भी डाल दिए मैंने। इधर मेरी चाय बन गई, 5 बज रहे हैं, नींद का खुमार सा हो रहा, नींद आ रही है, थोड़ी नींद भगाओ। आज मैं जल्दी उठ गई थी। ये बस थोड़ी देर और पकेगा, फिर ये मसाला तैयार है। फिर हम इसमें गोश्त डाल के फिर पकाएंगे इसे। इसकी भुनाई हो चुकी है अच्छे से, देखिए इसमें तेल भी सेपरेट हो चुका है। ये मैंने पहले 2-3 सीटियाँ लगा ली थी, 3 सीटियाँ, ताकि गोश्त थोड़ा गल जाए, तो इसमें ज़्यादा देर पकाना ना पड़े। दम में रख दूँगी इसे, डाल के गोश्त को दम में रख दूँगी। और मसाले में डालूँगी इसके अंदर गरम मसाला पिसा हुआ। अब हम डाल देते हैं इसमें गोश्त। ये गोश्त है 1 kg। कुकर मेरा ऐसा लगता है कितना बड़ा कुकर है, और इसमें गोश्त बिल्कुल थोड़ा सा है। 1 kg भी इसके अंदर नज़र नहीं आ रहा था। एक हाथ से वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये हम गोश्त को भून लेते हैं इसके साथ, पहले थोड़ी देर भुनेगा इसके साथ। फिर उसके बाद जो इसका यखनी का पानी था बचा, ये डाल देंगे हम इसमें गोश्त। थोड़ी सी जो कसर रह गई है गोश्त में, वो पूरी हो जाएगी इससे। इन्होंने कहा था रेड कलर नहीं आना चाहिए सालन में। हमने कहा ठीक है, नहीं आया, बस जो टमाटर का होगा वही आया है बस, और इसमें रेड कलर नहीं आया, वाइट बनाया बिल्कुल। हम इसके अंदर गरम मसाला डालेंगे थोड़ी देर बाद। ये देखिए माशाल्लाह से बन रहा है अच्छे से। गाइस ये रेडी हो गया है, ये देखिए एकदम तैयार है। बहुत यम्मी लग रहा है देखने में, टेस्टी, एकदम रेडी हो गया है ये। बस अब हम इसे हल्की आंच पे दम में रख देंगे और हमारा स्टू रेडी है। मैंने सोचा आपको एक रेसिपी भी दे दूँ। ये हमारे 1 किलो गोश्त का स्टू रेडी है। मैंने सारी प्याज इसकी मैश कर दी है इसमें, चला चला के, जैसे देग वाले बनाते हैं बावर्ची, ऐसे मैंने इसे खूब चलाया है, ऐसे करके। उनका तो इतने बन नहीं जाता है, इतने वो चलाते ही रहते हैं यूँ करके। बड़ा सा उनका चम्मच होता है, देग होती है, वो ऐसे घोटते रहते हैं। घोटते नहीं रहते, चलाते रहते हैं। ये बिल्कुल रेडी है हमारा, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तेल भी एकदम ऊपर आ गया है, फाइनल लुक इसका।